मौजूद नरवालगढ़ के सभी मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, दोस्तों, नौजवान साथियों, सबको मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। देखो जी, चले थे ये बात लोगों को समझाने कि सरकारें आपके साथ धोखा कर रही हैं और आज से नहीं कर रही है, लंबे समय से कर रही हैं। हम इस पूरे के पूरे इस बीमारी के नाम पे जो अपने साथ हो रहा है, इसके लिए नहीं चले थे। असल में शुरू में चले तो थे गांव संवारने, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार करने जिसमें हर एक बच्चे के लिए रास्ता अवेलेबल हो कि गांव मिलकर उसके पास जो संसाधन है उनका इस्तेमाल इस तरीके से करे कि एक भी बालक जो है वो गलत रास्ते पर ना जा पावे, समाज में एक भी बच्चे के साथ गलत ना होवे, समाज में सारे के सारे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ कैसे प्यार से रहें, ऐसा समाज कैसे बनाएं। बीच में ये दौर आ गया, लोगों ने सोचा कि सच्ची में एक बहुत बड़ी बीमारी है। लॉकडाउन में हम लोगों को घर बिठा दिया। मार्च में पहला लॉकडाउन लगा था और उसके ठीक 6 महीने के बाद 2 अक्टूबर 2020 में दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने आह्वान किया कि आओ सरकार की साजिश का पर्दाफाश करते हैं। उस टाइम पे 62 लोग इकट्ठे हुए थे। मेरी ड्यूटी नहीं थी, मेरी कोई और काम लगा हुआ था, सुशील उसमें से एक था कि भाई, और उस टाइम पे इतनी पुलिस थी वहां, सारे जने अपना मुंह जूड़ रहे, दूर दूर बैठे न कमाए, जो वहां बैठे हुए आराम से ऐसे ही बैठे जैसे आप लोग आज बैठे हो, लेकिन जो पुलिस वाले थे वो भी ये कह रहे थे कि ये मरवाओगे भाई दुनिया में, ये फैलाओगे उस वायरस ने जिसके नाम पे जो सारा कुछ चल रहा था। लेकिन समय बीता, लोगों को कहा, समझाया। हम भी लॉकडाउन में जब बैठे तो पूरा खेल मारे भी जब ही समझ में आया, जब हम भी अपने कामों में लगे रहते ना, और कोई मारता आके न्यू कहता कि भाई देवेंद्र न्यू करके ठगी हो रही है और पूरा सिस्टम इस तरीके से काम करने लग रहा है, तो हमारा भी समझ में नहीं आओ था। आज भी गांव के बात समझ मान में बहुत टाइम लगेगा, इस बात का अंदाजा है हमारे को। क्यों? वो इसलिए कि वो लोग जो बेचारे कभी गांव छोड़ के गए ही नहीं, जो स्कूल में भी नहीं गए, खुद प्रधानमंत्री ने संसद में ये कहा कि हमारे किसानों में से 85% किसान ऐसे हैं जो 10वीं क्लास तक कम पढ़ रहे हैं। तो जुड़ से आदमी पढ़े लिखे कम है, उनका वह अंग्रेजी की अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र क्यों कर समझ में आओगे? पर उनको यह बात कैसे समझ में आएगी कि आपका प्रधानमंत्री, आपका विपक्ष और विपक्ष के सारे नेता और सारी पॉलिटिकल पार्टी एक थाली में खावे हैं और उन्हें चलाने वाला एक के आदमी है। क्योंकि अपन तो न्यू लागे है ना कि देश में सरकार चला रही है, असल में तो सरकार चलाए कौन रही? क्योंकि अगर सरकार चला रही होती तो हमारे बालक के नहीं थे। भाई आज आप चले जाओ पुलिस थाने में, चले जाओ थाने में, अगर किसी का थानेदार का या कोई पुलिस में अगर कर्मचारी होगा तो आप देखोगे कि पुलिस थाने में पूरे कर्मचारी नहीं है। स्कूल में चले जाओ, सरकारी स्कूल में, वहां जाके उनको कहोगे अपनी समस्या, वही कहोगे स्टाफ पूरा नहीं है। कितने और डिपार्टमेंट में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, LIC में चले जाओ, BSNL में चले जाओ, किसी और सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में पूरे कर्मचारी नहीं है। तो वहां तो बड़का की कमी है कि जय सरकार ने कर्मचारी लाने हो और सरकार चाहती हो हमारे बालक जो है वह भूखे ना मरे, जब सरकार चाहती हो कि बर्बाद ना हो, तो भाई मार तो बड़का की तो कमी है नहीं। एक भी पोस्ट खाली क्यों रखा है? रुपये की कोई कमी नहीं, क्योंकि 135 करोड़ की जनसंख्या है, रुपया देने लाग रही है। आप माचिस की डिबिया भी खरीदते हो ना 1 रुपए की, उसके ऊपर भी टैक्स देते हो आप सरकार को। तो फिर भाई
महामारी आ रही, प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश के ऊपर एक आफत आई हुई है और देश संकट में है और देश के लोगों मतलब देश की मदद करने के लिए पैसा दो। कसर तुम छोटी किसे गांव ने जब दान मांगा था पीएम केयर फंड में, सरकारी कर्मचारियों ने कसर नहीं छोड़ी, प्राइवेटा ने नहीं छोड़ी, गांव के गांव ने इकट्ठे कर करके चेक दिए थे। इतने 11 लाख का चेक फलाने गांव ने दिया, 50 लाख का चेक उसने गांव ने दिया। ई बेरा लग गए, वो तो प्राइवेट फंड था, एनजीओ में जो दान मांगे अगर है वो तरह की यू सरकारी तो था ही नहीं। दूसरे नंबर पे देखा है कि देश तो ऐसे संकट से गुजरने लग रहा और प्रधानमंत्री अपने जहाज ले लाग रहा 8,000 करोड़ के में भी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि देश में संकट हो और देश के भला चाहने वाला आदमी कोई रुपया अपनी ऐशो आराम पे लगाता हो। इसलिए इस बात की गहराई में जाना बड़ा जरूरी है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उद्धव ठाकरे, अपना यो किसी और कांग्रेसी सरकार का ला लो, सीपीआईएम वाले ला लो, अपना वाले ला लो, हरियाणा वाले, हुड्डा हो, चौटाला फैमिली हो, यादव फैमिली हो, भजनलाल फैमिली हो, बंसीलाल फैमिली हो, शैलजा हो, सुरजेवाला हो, एक भी नेता आपके लिए बोला हो तो बताओ। यहां बैठे एक एक आदमी को पता है कि मेरे गांव में नशा कहां से बिकता है। क्यों जी? दारू कित मिला है, काची कित मिला है, कार्डियोल कित मिला है, अफीम कित मिला है, चरस कित मिला है, समैक कहां मिला है, सबने बेरा ना पीने वाला ने, और पुलिस ने भी बेरा, लेकिन रुके नहीं। सबने बेरा के फर्जी सर्टिफिकेट बनने लाग रहे, सबने बेरा की तो खाओ रहा, तो के सरकार ने कौन बेरा? जब अनपढ़ आदमियों ने भी बेरा है तो सरकार ने कौन सा पता नहीं है? सरकार ने भी पता है। सरकार क्या देख रही है? सरकार देख रही है कि ये लोग अपनी खुद की औलाद को बर्बाद होते हुए चुपचाप देखेंगे या कुछ बोलेंगे, या सिर्फ बोलेंगे अब कुछ करेंगे भी। भाई क्या होता है, हर 10 साल 20 साल में जेपी आंदोलन सबसे बड़े आंदोलन के रूप में जाना जाता है, मतलब सबसे विशालकाय, सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन। अपन ने खुद अपनी आंखा देख लिया, अपन लकी रहे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन। इन आंदोलनों के बाद क्या हुआ? जो जेपी आंदोलन में होया वो इस किसान आंदोलन में होया, और वो ही अगले आंदोलन में होगा। तो जुकर जेपी से लेके आज तक हमारा नाश होया नहीं, आगे होगा। क्यों जी? जय अगर हमने इनसे सीखा नहीं तो फिर पक्का ये होगा कि आंदोलन होंगे, आदमी क्या करेंगे, जुगर ताऊ को 2 मिनट पहले कि भाई 7 साल हो गए थे मर जाने। कई गांव में गए तो बहुत सारे बुजुर्ग मारे नहीं बोले, हम बाट देख रहे थे कोई ऐसा बालक आवे जो क्रांति करे। क्या तो ताऊ तारा में तो मारते कहीं समझ है? जब गलत होने लगा था पहले दिन तब न रुक के मारने चाहिए थे, अपनी औलाद कहना चाहिए था भाई तब न भी बोलना चाहिए। बाट क्यों देखा पा ना बोलना नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, वो बीच में बाद में बोलियो, बाद में ये तो बहस का विषय हो जाएगा। आप बड़ा जी मैं ये कह रहा हूं, मेरा मतलब आपका नहीं था, मतलब अब सबका। हमने 7 साल इंतजार क्यों किया? मैं ये कहता हूं कि अगर मेरा टीचर क्लास में गलत वो करता है, अगर मेरे खुद माँ बाप अगर कोई चीज गलत करते हैं समाज में, तो हमने अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाया कि गलत करनिया कोई भी हो, चाहे वो हमारा पसंदीदा नेता भी क्यों ना हो, हमने उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सिखाना तो यह चीज चाहिए अपने। और उसके बाद हमने ये क्यों नहीं सिखाया कि समाज में अच्छा होगा वो भी और माड़ा होगा वो भी, दोनों केसेस में नुकसान या फायदा हमारे तक आएगा ही आएगा। अगर यहां मान लो आपके गांव में नशा बिकता है, मान लो आपके गांव में नशा बिकता है, तो वो नशा कल को आपके घर तक नहीं आएगा, इस बात की क्या गारंटी है? पंजाब में जिस वक्त ज्यादा बिका करता तो पंजाब से बॉर्डर से इधर वाले लोग बड़े खुश हो गए, पंजाब में तो बहुत नशा है,
थोड़े दिनों में देखा तो सिरसाली बेल्ट वालों सी थी जो बॉर्डर वाली थी, उसमें भी आ लिया, हरियाणा में भी आ लिया, फिर हरियाणा के बाद वही कैथल में भी आ लिया होगा, बाड़े में भी आ लिया होगा। तो मतलब ईब जब वो आपका घर बच रहा होगा, इवाल जिस जिसका बच रहा होगा, तो बाट देखो आपका घर अभी पक्का होगा, क्योंकि आना ही है वो है। कहां तक है? चूल्हे तक गया हुआ है, आएगा अभी तो और सत्यानाश होगा अगर आज से काम शुरू नहीं करा तो अपन है। कारण क्या है कि हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई अवतार आएगा, जैसे रावण को मारने राम आया था और कंस को मारने कृष्ण आया था, ऐसे ही किसी का खात्मा करने कोई और अवतार आओगा। कई जगह ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। एक गया उड़ा में कहने लगे, बोला देवेंद्र बलारा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं बोला भगत जी, इस लाइन ने नाश कर रखा इस देश का, तुम देवेंद्र बलारा ने नेता पकाओगे, और देवेंद्र बलारा किसी न किसी इसे पार्टी की टिकट लेकर और फिर थारी स्थिति करेगा, पक्का करेगा। फिर क्यों? घर से तो लिखना नहीं आपा जो सोचा इस्ती करता है, यो करेगा सारा कुछ। यो छोरा ईमानदार सा लग है, यो छोरा सच्ची बोलता दिखा है, यो छोरा बढ़िया बोलता दिखा है। मैं आगे भी बोल लूंगा, इस बात की क्या गारंटी है? कोई भी, मेरी बात नहीं है, कोई भी आदमी आगे भी ईसाई रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? जब न्यू दिखा है ना अपना खुद का बालक, जब न्यू दिखा है ना बाबू जा लिया न्यून उसका जो कुछ जी कर रहा हो करने करे है, क्यों जी? अपना बालक या मारा खुद का माँ बाप भी मारे अपने बालक का तो लुक्का कुछ करता ही होगा, इसी चीजों तो ना दिखाना चाहता। तो मतलब ये होगा कि जिस आदमी को आपने जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी के ऊपर वो ठीक से खरा उतर रहा है कि नहीं खरा उतर रहा है, जो देने वाले की जिम्मेदारी थी और अपन ने वो छोड़ दी। और यही कारण है कि अपन ने फिर किसी और की बाट देखनी पड़े। अगर सारे ही से आगे, अगर सारे ही से आप किसी ने बनाई हो वो ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें न्यू बेरा है कि कत्ती फुर्सत नहीं भाई, ना ही ना आपस में इतने बड़े हैं। ये तो पचली सरपंची के इलेक्शन की लड़ाई अगले मरोड़ का है, तो 5 साल पक्ष है होना तो कहते है, जिन्हें जिस्ती देनी दे दी और अगले दिन सांझ ने फिर कट्ठे बैठ के खाओ लिया सांझ वाली रोड़ा, तो बस एक टाइम का था। लेकिन आपा तो उन आदमियों के चक्कर में जो कति इकट्ठे हो गए हमारा नाश कर रहे हैं, आपा अपने घर का नाश करने लग रहे, अपने परिवार का, अपने पड़ोस का, अपने गांव का। ये जो खेल चल रहा, इसमें किसी ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि भाई न्यू बता दो कि जो 1 साल किसान आंदोलन में आपा बॉर्डर पर बैठे रहे, उड़े क्यों नहीं आई या बीमारी, या बॉर्डर पे इस साइड नहीं थी और परली साइड में तहलका मच रहा, मेट्रो पिलर के नीचे आपा बैठे हैं और मेट्रो के अंदर अंदर देखो तो दहशत का माहौल, और बाहर देखो तो वह मौज में सारे में बैठे, डांस चल रहा, पार्टी चल रही, बैठे अपना खाना बना रहे, काट रहे, सब्जी काट रहे, को कुछ कर रहा, को कुछ कर रहा, ओ कापी रहे, ट्रालिया में पड़े 15-15 आदमी, कोई टेंशन नहीं। ये जो लॉजिकल बातें थी ये अपन ने करनी छोड़ दी। उसकी अगर उस टाइम आलोचना होती तो वो एक अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में आके बोलता है कि हम वो करांगे जो दिल्ली में कर रखा, लोग सोचा शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहा है, वो न्यू कह रहा है कि हरियाणा में तो खुली हवा में सांस लेने का रेट है 500 रुपये, 500 का चलान है, दिल्ली में जो चलान 2000 का है। ताजी हवा में सांस लेने का जुर्माना है, टैक्स 2000 रुपए, क्योंकि कानून के अंदर मुंह ना ढकने का कोई चलान नहीं है। तो गैर कानूनी तरीके से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, और आप कति आराम तो बैठे आप कटवाया, वहां कटवाने लग रहे, इतने दिन हो गए। आपने वह जो गिरफ्तारी वाला जो सीन देखा, वो सिर्फ ये दिखाने के लिए था, आप लोगों को बताने के लिए था, मतलब हमने न्यू दाग बस तू रिकॉर्डिंग कर लिए भाई, और न्यू दिखाना है लोग आता है कि देखो मन के कई और सरकार के क्या है और तमने के बताना है उनका है। आपने देखा, मैं तो उनका आगा जोड़ रहा कि भाई मन ने खुली हवा में सांस ले लें दो, हमारी गल ना करो इतना जुल्म। और वो न्यू कहा है अपनी दरखास्त में थाने में, अकबला इसने तो हमला करा हमारे ऊपर, हमने भी कह दिया जज तय बखापा भी नहीं तारक भुगतना दे। हाँ, और तू न्यू देख लिए जितने लोग मेरी गेल जेल में आओगे
तेरे ब्योत है कि नहीं जेल में उधर बढ़ने का। जब पीओ होऊंगा ना, जब पीओ करेंगे कहेंगे इसने 14 दिन खातिर गया, जब देखांगे 14 दिन खातिर क्यों करके रहेंगे, मगर आप भी यो रहेंगे। आप आजाद थे, आजाद रवांगे, कति क्लियर डिक्लेयर कराए थे। आप अपने वकील तक आए थे, चल लड़ च ना लड़ में को नंदा ही आप भुगतांगे, इसने न्यू देखांगे तभी किस हद तक जाओगे। जब ये मारे गेल जुलम होने लग रहा है, हम नहीं बोलते, आप भरोसा करा। आप न्यू सोचा यार देश का प्रधानमंत्री देश की जनता के लिए इतना बड़ा धोखा तो नहीं करेगा। अरे 7 साल हो करन लग रहा एक एक बात के ऊपर, तो याडे क्यों नहीं करेगा। किसाना गेल करन लग रहा और फिर डिटेल में समझ के देखा तो यो तो खेल इतना बड़ा पावे है। सब तक पहले तो ये होना चाहिए था कि भाई मान लो आप सबसे पहले न्यू पूछा, भाई न्यू बताओ आपके कोई तकलीफ तो नहीं है। भाई नहीं है। अच्छा पहले तो उस डॉक्टर ने न्यू बुझना चाहिए मारता है कि भाई ऐसा है जी, ये जो सरकार कह रही है इस टीके ने यू वॉलंटरी है, इसने ले चाहे ना ले, यह कंपल्सन नहीं है। लेकिन पहले दिन तक धक्का हो रहा हमारी गेल, पहले दिन तक मारी आशा वर्कर ने या कौन कहीं मारता है कि तुम ठीक रहोगे, मरतन्यू कौन कहा तुम बीमार नहीं होगे, मरतन्यू कौन कहा किसके ये फायदे हैं। उन्हें मरते के दिखाया कि नहीं लगवाओगे तो तारी पेंशन रुकेगी, तुमने बस में नहीं चढ़ने देंगे, तारी तनख्वाह रुक जाएगी, नौकरी पर हाजिरी नहीं लाने देंगे, तुमने सेक्रेटरिएट में नहीं जान देंगे, लाइसेंस रिन्यू नहीं कराओगे, आपकी और बैंकों में काम नहीं बढ़ेंगे। यही तो बताए। मतलब बेवारी का इन चीजों के ला कोई संबंध, कोई बुझनिया हो भाई इनका उस तक क्या लिंक है। मैं कौन सा इलाज करवाऊंगा या कौन सा नहीं करवाऊंगा, या मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मैं उसने किसी ने हाथ लान दे ना लान दे, किसी ने सुआ लान दे ना लान दे, किसी ने अपना इलाज ना करवान दे, मेरी मर्जी है ना। मेरे शरीर का कोई दूसरा आदमी हाथ क्यों कर ला देगा मेरी मर्जी के बिना, और मेरे बालका का क्यों कर ला देगा। मैं बताऊंगा ना मैं किस डॉक्टर तो जाऊंगा। 2019 तक पहले अगर किसी का कुछ हो जावे तो जब डॉक्टर तो जाया कर दे तो किसी ने तो अपने घर में किसी का ऑपरेशन तो करवाया होगा, क्यों जी करवाया है। उस अस्पताल में डॉक्टर साइन करने क्या करता है कागज पे, 2 साल तक साइन तो नहीं कराए किसी पे, कोई नहीं कराता ना। क्यों नहीं कराते पता है, क्योंकि 2 साल पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट नाम की चीज खत्म कर दी। ये नौजवान साथियों के लिए बोल रहा हूं ये शब्द, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मतलब आपको इस बात की सहमति है कि इस इलाज में क्या हो सके। डॉक्टर पहले न्यू बताया करता कि भाई यो इलाज करूंगा, इसकी या नस काटनी पड़ेगी या इसके अपेंडिक्स हो रही है या काटनी पड़ेगी, और इसके बीमारी में बचने के इतने % चांस हैं, इब रिस्क लो ना लो या आपकी मर्जी। न्यू क्या करता डॉक्टर, यह बात असल में होया करे कि आपके कोई भी सुई लानी है तो वो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि भाई यह चीज लान लाग रहा हूं, इसके ये फायदे हैं ये नुकसान है, ये बता लुआनी है कि नहीं लुआनी, और वह हमारी मर्जी। लेकिन याद है मारे आशा वर्करों के जरिए, मास्टरों के जरिए, आंगनबाड़ी वर्करों के जरिए हम लोगों को ये झूठ बोला गया कि तुमने ये नहीं लगवाया तो तुम्हारे काम रोक दिए जाएंगे। विकास क्या था बोला, आपके इस संघर्ष की ताकत थी कि इन्हें 3 क्लासा खातर स्कूल खोलने शुरू कर दिए। 1 तारीख तक कह रहे हैं स्कूल खोलेंगे, 3 क्लासा खातर नहीं, पहली से लेकर 12वीं तक खुलवाने पड़ेंगे। और ये मारे स्कूल है, उनका भी लागने चाहिए भाई साहब, वो रूल होना चाहिए, वो बना लगे। हाँ वो तो अभी तो उसी पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि तू कौन हुआ है चंडीगढ़ में बैठ के न्यू बताने वाला कि हमारा बालक कौन सा पढ़ेगा और कौन सा नहीं पढ़ेगा। हाँ जी, अरे आपा उसने मानना कमाल की बात तो यार, क्यों मानना, क्योंकि हमने पता ही नहीं कमाली का हम है, हमको ये मालूम ही नहीं है कि उनको जो पैसा मिल रहा है, जो तनख्वाह मिल रही है वो हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि उन्हें जो ताकत मिल रही है ये निर्णय लेने की, साइन करने की, वह हमने दे रखी है। जय आज गाम राम खड़ा होकर न्यू कह देना कि यह ताकत हम वापस लेते हैं,
और तू अब कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपने 1 साल पहले ताकत ले ली थी वापस। कोई मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई कर पाया हो तो बताओ, क्यों जी? कोई मुख्यमंत्री एक कोई प्रोग्राम नहीं कर पाया, कोई डिप्टी सीएम नहीं कर पाया, कोई सरकार का एमएलए कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, नहीं करवा पाया ना है। ये कारण था उसका कि आपने वो ताकत वापस ले ली कि वो कौन कर देंगे, हम मालिक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। आज भी वो टाइम है कि भाई तुम अगर मारते झूठ बोल रहे हो तो इस झूठ का पर्दाफाश होगा। सबसे पहले तो पहली झूठ तो या कि ये लगवाना या ना लगवाना वॉलंटरी है, मजबूरी नहीं है। दूसरी या हमारे कानूनी अधिकार भी हैं, हमारे इंसान होने के नाते अधिकार भी हैं कि हम लोग कौन सा इलाज करवाएंगे और वो इलाज करवा के तिरते बताने की जरूरत को नहीं। आज तो पहले आपने दिखाना पड़ जाके सर्टिफिकेट मैंने अपने छोरे का चेचक का टीका लुआ लिया, टेटनस का लुआ लिया। ये कौन सा नया कानून लेकर आए हैं? ये मैं आपको बता देता हूं। जो इन्होंने अगले 2030 तक का प्लान कर रखा है या उसकी शुरुआत है जो करे आप अपने माँ बाप अपने बालका ने प्रोग्राम करा करें, प्रोग्रामिंग करा करें आप बालकपन में। जो करे वो किसी तरफ जान लग गए तो उसने धमका दो या उसके थप्पड़ चट्टू ला दोगे तो वो न्यूनतः जाना बंद हो जाओगा। उन्हें बेरा है कि न्यूनतः आवाज लगाई मेरे बाबू ने तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पिटूंगा मैं, तो वो दूसरी तरफ चाल पड़ा है या प्रोग्रामिंग चल रही है आपके लिए। ये नौजवान बालक हैं, यो बालक बैठा, ये बालक बैठे, मतलब पूरा यकीन है सारे गेम तो खेल रहे होंगे मोबाइल में, क्यों भाई? ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूं इस गेम वाला खेल कि जो आप बुजुर्गों के साथ हो रहा है वो इनके साथ हो रहा है। आपकी तो जिंदगी के अंदर ये गेम बना रखा है और इनको वो गेम हाथ में पकड़ा रखा है। स्कूल बंद करके इनके हाथ में मोबाइल देना इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। मोबाइल में गेम कौन सी आवा भाई मैं बता दूं, या तो मोबाइल में बंदूक चलती होंगी सारे गेम में, ठीक है ना, या तो बंदूक चलती होंगी। अब बंदूक चल रहा है किसी का लाग गया थोड़ा लो खिंडा भी दिखा है तो हमने रोज वो बंदूक चलाने से खान लाग रहे, कह लाग रहे चलाओ चलाओ, आगे आदमी मरा पड़ा हो तो कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ो ऐसे ही, आपको आगे ऐसे ही बढ़ना है मारते हुए। दूसरी चीज क्या है, आपको एक टास्क दिया जाएगा, आप वो टास्क करोगे तो आपको टोकन मिलेगा या पावर मिलेगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही गेम मिला ना, क्यों भाई बालको? गलत तो नहीं कह रहा ना? एग्जैक्ट ये कि तुम ये करोगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम ये करोगे तो तुम इधर जा सकते हो, तुम पहली डोज लगवाओगे तो सेक्रेटरीट में जा सकते हो, तुम दूसरी डोज लगवाओगे तो बस में बैठ सकते हो, ये करोगे तो स्कूल में पढ़ सकते हो, या वह गेम इन दे रखी, वह गेम आप दे रखी। और आने वाले टाइम में जिसका नाम मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और सोशल क्रेडिट सिस्टम, इसी का नाम है। आप अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर आप पूरी तरह से समझ लो, जितने नौजवान बालक हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाओ, इतनी बढ़िया बढ़िया बात लिख रखी है कि 2030 तक आपको ऐसी दुनिया दे देंगे कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी लेकिन आप मौज में होगे, खुश। वर्ल्ड टैगलाइन है बाय 2030 यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। ये टैगलाइन है बकायदा। मतलब क्या होया कि आप लोगों को इस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। आपकी जमीनें हथियाने के लिए किसान के कार्ड वहां आए थे, कानून आए थे, फिर उसके बाद अब पानी का कानून आने वाला है। आपके घरों के अंदर अभी जो है पाइपलाइन पुराने वाली होगी टूटी की, अब नई आएंगी, कुछ गामा में आली है अभी पुरानी है, नई आएंगी। आपको यह कहा जाएगा कि जो गैस का सिलेंडर है वो छोटा कर देंगे। गैस का सिलेंडर छोटा होने से आप रोज रोज ले जाने तक टेंशन तक पेंडा चटाने के बारे में कहेंगे पाइप ले लो। गैस वाला सिलेंडर जो है वो महीने का खर्चा पड़ेगा 500 रुपया का, और जब पाइपलाइन तक लगवाओगे तो शुरू में पड़ेगा 300 का। तू सोचेगा 300 रुपया जाएंगे, लेकिन न्यू नहीं बेरा कि वह पाइपलाइन आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ेगी। वह गैस की, पानी की, पेट्रोल की,
आपके बाहर आने जाने की लाइसेंस की, आपकी गाड़ी की आरसी, आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल का अकाउंट, सारे के सारे आधार कार्ड के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद इस सर्टिफिकेट के साथ जुड़ेंगे जो आप तक कहने लग रहे हैं। यो सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया अगली डोज का तो बाकी सारी सर्विस बंद कर दी जाएंगी आपकी। आपको खाने को केवल तब मिलेगा जब आप वो लगवाओगे अगली डोज। ये अगला स्टेप बताने लग रहा हूं, जो बताने लग रहा हूं कह तो आप खड़े हो जाएंगे तो यहां थोड़े रुक जाएंगे, जब आप खड़े नहीं होए तो 2-3 महीना में देख लियो। और यो आने कौन हो रहा, आपको क्या नजर आएगा? हरियाणा में तो फिलहाल आप खुले दड़े लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि आप जब तक गांव गांव जान लाग रहे हैं सब ने बेरा अपन रोकने की हिम्मत नहीं, इन बेरा एक गांव उठका जाओगे, रोक सकते नहीं, जागृति होने लाग रही है, पंगा लेवे नहीं तो ये कहेंगे इन आड़े लागे रहने दो और पूरे देश में कर दियो। झारखंड की 4 दिन पहले की वीडियो आप देखो, 2 पुलिस वाले उस आदमी के, उस बुजुर्ग के घर में घुस के लगवान लाग रहे, पकड़ के। पहुंची धारदोरा भाई के नहीं पहुंची? पहुंच गई थी ना। वो चीज आज हुई झारखंड में, इससे पहले हो चुकी है ये छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में एसडीएम को फोन करती है सीधी आशा वर्कर, कहती यो फलाना कौन लुआंदा, अच्छा मैं आने लग रहा हूं। एसडीएम गाड़ी उठाकर फटाक से पहुंच जाए, क्यों ब्लॉक नजदीक क्यों आ रहा है, पहुंच जाए, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है? अगर जी कौन लुआंदा, मैंने कौन तसल्ली इसकी, तसल्ली का क्या मतलब है? सारी सर्विस रुक जाएगी, आगे रुक जाने दो, काटो रे इसका बिजली का कनेक्शन, काटो इसका पानी का कनेक्शन, सारे कनेक्शन उन्हें गिल की गिल काट दिए। फिर वो मीडिया ने हाईलाइट करी, मीडिया में हाईलाइट होगी कि दोनों माँ बेटी थी, मतलब मैं 2 माँ बेटी थी, बस एक ले रहा करती मैं कौन लुआओ थी, आज उसका गुजर रहा था उनका बाप लड़की का। तो उस टाइम पूरा मोहल्ला कोई नहीं बोला, और उस टाइम पे फिर मीडिया में उछड़ गई। लेकिन यह बात मीडिया में जाने के बाद फिर एसडीएम अगले दिन बोला ना ना वो तो हम तुमको ना प्रोत्साहित कर रहे थे, और इसलिए फिर वापस लगा दिया गया है, अगले दिन जाकर लुआया, क्योंकि विरोध हो गया। मतलब ये है, जम्मू कश्मीर की वह वीडियो अगर आपने देखी हो जिसमें उस लेडी के घर जाकर वो बेचारी बेड पे चढ़ के कूण में चली गई, उड़े कूण में जाकर पहुंची, वह उड़े पकड़ के पुलिस वाले खड़े, वह बंदूक उसका कन्यू अड़ा रहे और चुपचाप लुआ ले, तुमने बेचारी ने चुपचाप लुआ लिया। आसाम की वीडियो हुई। तो अब धीरे धीरे हमारे हरियाणा में फिलहाल जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए अगर हरियाणा ने इसके ऊपर पूरे भारत को नहीं जगाया तो आने वाले टाइम में अकेला प्रदेश बचेगा हरियाणा, ज्यादा करोगे आधा पंजाब बच जाएगा, लेकिन पूरा भारत फिर इन 2 स्टेटा का दुश्मन होगा। क्यों? क्योंकि फिर 5G भी आ लेगा। लोगों का न्यू लागा है 5G तो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, जिसी 4G बढ़िया है, देख लिया होगा इंटरनेट का तमाशा भाई। ना तो रोजगार मांगने जी करता, ना पढ़ने जी करता, ना रिसर्च करने जी करता, ना खेलने जी करता, ना भाईचारे की कोई रोड़ा, कुछ नहीं रह रहा समाज का, कति बैठा दिए बालक। और इस तक और बैठाने का काम करेगा 5G, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है 5G। 6G और 7G है जापान जैसे शहरों में, अमेरिका जैसे शहरों देशों में, लेकिन 5G नहीं है, क्योंकि 5G मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी है, उसकी वेवलेंथ मिलीमीटर में होती है, बीम बेस्ड टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर इन इतनी पब्लिक के अंदर अकेला आदमी ढूंढना हो तो 5G ही एकमात्र रास्ता है कि उस इक्विपमेंट को सीधा उस आदमी के ऊपर अटैक किया जा सके। अब इस बात के लिए आपको कैसे समझाए कोई, इन बुजुर्गों का समझ में आवे नहीं, बड़का दो रहा फुर्सत नहीं, वह आड़त जाए पाछा मारा जाए पर ठीक है अपना हो गया, 1 घंटा भाषण हो गया, ठीक से चलो भाई, गणा करोगे वीडियो ने शेयर कर दियो बस, इतना ही क्रांति है बस। या क्रांति अगर इतनी क्रांति होगी तो भाई आने वाले 5-7 साल में आप अपनी औलादा ने अपनी आंखें आगे देखांगे गुलाम होते। क्यों? क्योंकि इबाल तो आपने बेरा नहीं है कि ये साइड इफेक्ट जो है ये कितने का आएंगे, इब्बत तो आए नहीं है, इब्बत तो तीसरी जब आ लेगी ना, चौथी आ लेगी, चौथी के बाद खेल शुरू होगा बढ़िया, तो असली खेल तो इब्बत तो क्या है, ठीक है आराम आराम से भाई, इब्बे नहीं धमकान दे, इब्बे नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे चौथे के लेवल तक आ लोगे उस टाइम तक फिर काबू से बाहर हो जाएंगी चीजें। और इसी बात से डरते हम किलकी मारते फरा थे, इसे बात से डरते आपके बीच आए हैं कि जय अपने गांव राम खड़े ना होए,
अपने स्कूल ना खोले, अपने बालक इनते ना बचाए और खुद भी ना बचे, तो आने वाले वक्त में 47 से भी बुरा दौर होने वाला है। क्योंकि आप देखो, पूरी प्लान्ड स्ट्रेटजी है कि किसान को काम आने वाली जितनी चीजें हैं वो बहुत महंगी हो जाएं और जब किसान की कमाई की बारी आए तो तब वो चीज सस्ती हो जाए जो उसने बेचनी है। न्यू होगा जी। उसके बाद आपके बच्चे ने लोन लेना है तो आपको लोन मिल जाएगा, उसके बदले में आपकी कोई ना कोई चीज गिरवी रख ली जाएगी। लेकिन जब बच्चे का काम करने का टाइम आएगा, सीजन का टाइम आएगा, उसे टाइम पे लॉकडाउन लग जाओगे। तो जिन जिन ने मार्च से पहले वो लोन ले लेगा, अपनी दुकान खोली थी, बिजनेस शुरू करे थे, सारे आज सब कुछ बेच बाचने तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास के प्राइवेट स्कूल छोटे मोटे जो चला कर दे वह भी बिकन की कगार पे हैं। आपके शहर में नजदीक में जाओगे, जो बिजनेस करने वाला आदमी है छोटा मोटा, वो सारा बहुत भारी कर्जे में है। लेकिन कर्जा माफ किन का हो रहा है? जिनके पास पहले से अकूत संपत्ति है, जिनके पास पहले से लाखों करोड़ रुपया पहले पड़ा हुआ है, उनके तो माफ होने लग रहे। और कानून बना दिया बकायदा कि जो अगर आपका बैंक का पैसा लूट ले जाए, एनपीए हो जाए, तो उसकी वसूली बाकी कस्टमरों से कर सकता है बैंक। मतलब अगर अंबानी किसी का बैंक में तो लोन ले ले दूसरे बैंक ने खरीदने खातर, तो और फिर उसने ना दे वह, तो बाकी के जितने कस्टमर है उनसे काट सकता है बैंक। ये कानून, पानी का कानून आ रहा है, अपन ने अपनी कल्चर दे दिन तय। अब आप वाले टाइम में तो क्या होया करता कि भाई जो चीज कुदरत ने फरी दी है उसका रुपया नहीं लेना। पानी का कदे मोल नहीं लाया अपन ने, पर ये तो ले 20-20 रुपया की बोतल पानी की। अपन तो दिखाया कि पानी का भी मोल होया करे, और पानी के बिल आन लाग रहे, वो बताने लाग रहा पानी का मोल हुआ है। कल न जोड़ा में जब अपनी मशीन लेकर जाओगे, जब भी टैक्स देना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? क्योंकि ये धीरे धीरे होता है, एकदम से थोड़ी कह देगी सरकार। ये पहले एक अखबार में खबर आओगी, उस खबर तक देखेंगे कि लोग बैठ कर बात करी कि इसमें कुछ करण भी लागे, फिर देखें तो कुछ नहीं बोल रहे, बट क्या खबर बस हो गई, फिर उसने पक्का करते हैं। जब देखें विरोध हो गया तो उल्टा ले ले। लेकिन आपने विरोध करने बंद कर दिए, अपनी औलादों को विद्रोह करना बंद करवा दिया, उनको सिखाना ही बंद कर दिया लड़ना लाइफ की। अम्मा आपकी जिंदगी तो सारी जिंदगी लड़न में कटकी होगी मेरे ख्याल से। पहले जमीना के रोड़े आ कर दे, थोड़े मोटे खेतों के आ कर दे, फिर बसन के भी रोड़े आ कर दे, कहीं इस पहली पीढ़ी पे तो है उड़ा रोड़ा करके उड़े चले गए, उड़ा रोड़ा करके उड़ा गए, नहीं आया करते। ये मारे वाली औलाद तो तेन कहा डांगरा तभी प्याण की बारी हो, तेन कहा तू तो पढ़ ले, डांगरा तो हम प्या ले आओगे, तू पढ़ ले, खेत में हम जाए आओगे। ये बाबूजी बन के बैठे रहे, जिन पर ना कुछ होता बेचारा है, और बाकी कुछ करने जो गए न सरकार ने छोड़ दिया टीके लाल। यूं देख लियो कि आप जब खुद तो नहीं करांगे कुछ तो हमारा बचना संभव नहीं। जब यूं देखांगे कोई और होगा आपके गांव के लिए करने, तो फिर वह सबसे बड़ी गलती होगी हमारी। पहला नंबर का काम जो आज उम्मीद है गांव राम ते हमने, जिसके लिए आप घूम रहे हैं, वो ये है कि सबसे पहले अपने स्कूल जो 1 तारीख से खुलने जा रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के लिए नहीं खोलने हैं, पहली क्लास तक खोलने हैं। पहली बात तो यह, क्योंकि मास्टर सारे आओगे जिनसे आओगे। दूसरा नंबर, प्राइवेट स्कूल नहीं खोलेंगे, अपने बालका ने सरकारी में करवाने शुरू कर दो, ठीक है जी, है ना। तीसरा नंबर, अगर कोई मास्टर, रोकियो यार ना, अगर कोई मास्टर आप पे पहली डोज का सर्टिफिकेट मांगा है या दूसरी डोज का सर्टिफिकेट मांगा है, तो अपने ग्राम सभा की मीटिंग करके गांव की बैठ के दस्तखत करें कि गांव राम ने यह निर्णय लिया है कि हम इस तुगलकी फरमान को मानते नहीं, और हम नहीं दिखाते ना पहली का ना दूसरी का, ना बनवाते फर्जी और ना लगवाते अपने बालका के। कारण क्या है, आप लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि इनके साइड इफेक्ट कंपनी ने क्या क्या बोल रखे हैं। बेरा भाई साथियों, किसी तो फैक्ट शीट नहीं है पहुंची। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो, सबसे पहले तो इन्हें रोक ही दो रिकॉर्डिंग में, फिर या फिर उठ जाओगे, नहीं तो सुन रोक दे, दोनों रोक दे।
है लाइव चल रहा है यो, इसने रोक के दो मैं, क्योंकि फिर ये सब उठ जाएगा, फायदा कुछ नहीं। उसने भी रोक दिया।